इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दिया था और ये हुक्म जारी किया था कि वेबसाइट पर सर्टिफिकेट जारी किया जाए। तो दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल कर दी है, तौहीन अदालत की पटिशन फाइल कर दी है। उसमें भी यही कहा गया है कि आपने हुक्म दिया था कि सर्टिफिकेट जारी करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी नहीं किया। उसके साथ साथ अगर बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की जो टिकट जारी किए, अपनी फहरिस्तें जो हैं उम्मीदवारों की जारी की हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ ही आईपीपी और काफ लीग के लिए जो हल्के हैं वो खाली छोड़ दिए हैं। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आईपीपी को कौमी 7 और जो सूबाई 7 और कौमी 11 नशिस्तें दी जाएंगी और काफ लीग को 2 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तें हैं जो वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दूँ कि जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। कल मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन आज एक दिन के बाद ही जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और याद रहे कि जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब अक्टूबर में चीफ़ जस्टिस बनने वाले थे और अब मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस बनेंगे। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार वारिस रज़ा साहब और उनके साथ रज़ा सईद साहब और उनके साथ मोहतरमा सफ़ीना खान साहब। बहुत शुक्रिया सबका। रज़ा साहब, आपके पास आऊँगा। सबसे पहले आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया है बल्ले के निशान के हवाले से। कल भी हमने इस पर बात की, लेकिन कल ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद इसको ये मुश्किल फ़ैसला हो, और अकबर एस बाबर ने तो बयान दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया था। तो आज वो चैलेंज कर दिया गया है। तो क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा या फिर मामला और तरफ चले जाएंगे? देखिए जनाब, ये तो होना था, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट फोरम है लीगल पाकिस्तान का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि गैर मुतमईन था पेशावर हाई कोर्ट के डिसीशन से, जिसकी तफसीलात भी जारी नहीं की गई। जो शॉर्ट आर्डर कल उन्होंने जारी किया उसके अंदर ये इस जुमले से आगाज़ है ऑर्डर का कि इस ऑर्डर की जो भी पस मंज़र है और जो वजूहात हैं वो बाद में बताई जाएंगी। तो बाद में कब बताई जाएंगी? इलेक्शन के बाद बताई जाएंगी। और बाद में क्यों बताई जाएंगी? अगर आप एक जुडिशियस फोरम के ऊपर बैठे हुए हैं और आपको ग्रिप है पूरी जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, तो भाई फिर ऑर्डर लिखने का जो पर्पस है या उसका जो रीजन है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ये तो ऐसा ही हो गया कि मैं आपको ये कह दूं कि जी कल मैं खाना नहीं खाऊंगा और कल खाना ना खाने की वजह मैं आपको 1 महीने के बाद बताऊंगा। तो ये तो मतलब ये आई एम सॉरी, मतलब मुझे ये शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये बड़ा अजीब व गरीब सा ऑर्डर था जो हमने रात में कल आया हमारे सामने और हमने पढ़ा। अब सुप्रीम कोर्ट में तो ये ऑर्डर जाना ही था, कोई भी लेके जाता है इसको, अकबर एस बाबर लेके जाते या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेके जाता, सुप्रीम कोर्ट में तो इस ऑर्डर को जाना था। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से देखती है, इस ऑर्डर को किस तरह से देखती है। और ये भी देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअल प्रेयर क्या की है, क्योंकि ये बात हमने पहले भी किसी प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि जब कोई पिटिशनर जाता है अदालत में तो पिटिशन में वो पहले तो मुद्दा बयान करता है अपना, यानी उसके ख्याल में उसके साथ जो नाइंसाफी हुई होती है उसका जिक्र होता है, और उसके बाद एक प्रेयर होती है जिसके अंदर अदालत से दरखास्त की जा रही होती है कि हमें ये रिलीफ दिया जाए।